बच्चों वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है एक बार नई वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चंस जो इस साल पूछे जा सकते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का ये आपका नेक्स्ट पार्ट हाजिर है। वीडियो अगर पसंद आए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस छांटने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। बच्चों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, क्या कहता है आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? देखिए बच्चों ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को। वैसे ऐसा कैसा क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, बट आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए बच्चों, मैं किसी एक मीडियम का क्वेश्चन पढ़ूंगा, दूसरे मीडियम का क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है? इतना समय नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन चाहता क्या है। मतलब कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर 20, 24 या फिर 30 से अगर डिवाइड किया जाए तो ईच केस में रिमाइंडर जो होता है हमारा रिमाइंडर वो 8 मिलना चाहिए। शेषफल जो है वो 8 मिलना चाहिए। बच्चों इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लसअप ज्ञात कीजिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? तो ये जो नंबर्स हैं 20, 24 एंड 30, इनका हम लसअप ज्ञात करते हैं। तो बच्चों क्या आएगा? 20, 24 और 30। मैंने आपको बताया था 2 से भाग दीजिए, 10 आया, 12 आया, 15 आया। 2 से भाग दीजिए, 5 आया, 6 आया, 15 आया। फिर से 2 से भाग दिया, 5 आया, 3 आया, 15 आया। फिर से मैंने 3 का भाग दिया, 5 आया, 1 आया, 5 आया। 5 का भाग दिया, 1 1 1 मिल गया मुझे। फिर क्या करते हैं बच्चों यहां पर, ये देखिए 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60 और 120। तो 120 हमारा आ गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब रिमाइंडर कितना चाहिए? शेषफल कितना चाहिए बच्चों? 8 चाहिए। तो भाई 120 में 8 जोड़ दो तो 128। अब 128 में आप भले 20 का भाग दो, भले 24 का भाग दो, या फिर आप 30 का भाग दो, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल आपको 8 ही मिलेगा। अब अगर मान लीजिए यहां पर हमें 8 की जगह 4 पूछा होता तो हमारा आंसर होता 124। यहां पर पूछा होता 6 तो हमारा आंसर होता 126। बस यही तो होता है, सिंपल सा है ना। अब कितने भी क्वेश्चन बोले यहां से आंसर निकल जाएगा। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। वैसे ये जो क्वेश्चंस है ना, इसकी पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर फुल कोर्स, क्रैश कोर्स के अंदर नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। 1/4 किलो चाय का 7.5 किलो, अच्छा 7.5 रुपए किलो है ना, मतलब 1 किलो चाय का रेट है 7.5 रुपए, ठीक है? एक सही 1/4 दर्जन, 1 होल 1/4 डजन केले जो है बनानाज, उनका रेट है 80 पैसा, 80 पैसा, ठीक है, प्रति दर्जन, ठीक है? 3 सही 1/2 किलो चीनी का भाव है 1.20 रुपए प्रति किलो, और 3 दर्जन अंडे जो होते हैं उनका भाव है 3.20 प्रति दर्जन। तो इसका हमें बिल बनाना है। मतलब कुल मिलाकर हमें एक बिल बनाना है जिसमें हमें चाय, बनानास मतलब कि केले, शुगर मतलब कि शक्कर, और एग्स मतलब कि अंडे, इन सभी की रेट दी हुई है, ठीक है? बच्चों क्या करना है? सिंपल सी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है एंड कैलकुलेशन के हिसाब से सबको जोड़ना है एंड बिल बनाना है, ठीक है? चलिए तो अब यहां पर हम इसका बिल बनाते हैं। चलिए यहां से इसको हटाओ यार, अभी चलिए बिल बनाते हैं। बच्चों क्या होगा कि 1/4 किलो शक्कर है 7.5 रुपए प्रति केजी। तो क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा 7.5, ठीक है? 7.5, ठीक है? ये तो हमारा भाव हो गया चाय का। किसका हो गया बच्चों? चाय का। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 1/4 डजन बनाना जो केले होते हैं उनका भाव लिखते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, 5/4 गुणा मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखता हूं बच्चों, कुल मिलाकर देखिए 80 पैसा लिया जाता है ना, 80 पैसा लिया जाता है। तो मैं क्या करता हूं 0.80 रुपए, क्योंकि जो पैसा है उसको मैंने रुपए में चेंज कर दिया। तो ये भी मेरा हो गया। ये क्या है बच्चों? ये है मेरा बनानाज, है ना, बनानाज है, ठीक है, केले हैं मेरे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? 3.5। तो 3.5
को हम लिख सकते हैं 3 6 और 1 7, 7/2 गुणा में क्या आएगा बच्चों 1.20 रुपए। इसी के साथ हम बात करते हैं 3 गुणा 3.2, सो 3 गुणा 3.2 रुपए। ये मैंने सारा का सारा लिख लिया। अब सबकी कैलकुलेशन कर लो कि सबका क्या आता है सम, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखिए इसको मैं काटता हूं, 2 से काटा, 2 से यहां पर भी मैं काट सकता हूं भाई, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया पॉइंट, फिर एक उसको दे दिया मैंने, तो ये हो गया 15, 15 के अंदर 2 का भाग दिया, 7 बार गया, फिर इसके अंदर दिया तो 7 बार गया, तो 1 बचा, 5 बार गया, 3.75 रुपए। तो भाई 3.75 में हम फिर से 2 का भाग देते हैं, तो बच्चों क्या आएगा, यहां पर मैं इसको काट सकता हूं, ठीक है, 2 एकम 2 एंड फिर आएगा बच्चों 1 यहां पर बच गया 1 और 17 है ना, तो 8 दूनी 16 आता है, तो पीछे 1 बच गया 5, तो तीनों 2 7, 7 बार गया और 5 आया, तो 1.875 रुपए तो हो गए किसके बच्चों, चाय के, 1.875 रुपए हो गए चाय के। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं दूसरा हमारा ये वाला, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 0.20 ये हो गया। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूने 10, तो ये हो गया 1.0 रुपए, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए हमारे 2, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम काटते हैं, 0.6 आएगा, क्या आएगा बच्चों 0.6 आएगा, और 7 संग 42 मतलब कि 4.2 आएगा, तो 4.2 रुपए ये हो गए हमारे 4.2 रुपए। अब लास्ट में बात कर देते हैं इसकी, 3 तिया 9, उससे पहले कर दो 3 दूने 6 एंड 3 तिया 9, तो 3.6 रुपए क्या आएगा बच्चों, 9.6 रुपए है ना, 9.6 रुपए। अब सबको हम जोड़ देते हैं बच्चों, देखिए जोड़ना कैसे है, सबसे पहले लिखिए 1.875, फिर देखिए ये पॉइंट यहां पर है तो पॉइंट यहां पर लगा दिया, उससे पहले क्या है 1, उससे पहले आप कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इसको जोड़ते हैं 4.2000, फिर इसको आप यहां पर लीजिए 9.6000 एंड क्या आएगा बच्चों, 5 का 5, 7 का 7 और 10 और 6 16 का 6, ऐसे लगी 1, और अब देखिए 2 3 3 और 7 7 और 9 16, 16.675, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार के आयाम 2 मीटर 1 मीटर और 10.5 सेंटीमीटर है और ईंट के आयाम 15 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बच्चों देखिए यहां पर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या करना है बच्चों, आयतन जो होता है वॉल्यूम। तो बच्चों देखिए दीवार की जो साइज है ना वो क्यूबोइडल है, घनाभ की है, तो जो क्यूबोइड होता है उसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो जो ईंट होती है वो भी होती है क्यूबोइडल और जो दीवार होती है वॉल वो भी होती है क्यूबोइडल, तो दोनों का सेम फॉर्मूला है। तो दीवार के वॉल्यूम में अगर मैं ईंट के वॉल्यूम का भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक क्वांटिटी मिल जाएगी ईंट की, ब्रिक्स की, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है कि जो वॉल है ना दीवार, उसके जो डायमेंशंस है वो मीटर्स में दिए गए हैं, लेकिन जो ईंट है वो सेंटीमीटर्स में है। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं। तो बच्चों 2 मीटर गुणा 100 ये हो गया सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा कर दिया। फिर हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, फिर 1 मीटर गुणा में 100, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। प्लस में हम क्या करते हैं बच्चों 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये खुद सेंटीमीटर में है तो फिर से सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट्टा में क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए 15 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर में क्या मिलता है, देखिए ये हो गया 200 100 और 10.5, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास बच्चों 200 प्लस 100 प्लस, अच्छा यहां पर प्लस नहीं आएगा ना बच्चों, गुणा आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है बच्चों, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, क्योंकि ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला क्या कहता है, L इंटू B इंटू H, तो यहां पर जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब इसके बाद आएगा 15/2 गुणा में, सॉरी ठीक है, अब यहां पर ये आ गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इस साइड ले आता हूं, ठीक है, ये पॉइंट यहां से हटाता हूं, तो यहां पर क्या आता है बच्चों, मल्टीप्लाई में आ जाता है 10, ठीक है। अब कुल मिलाकर मेरा सेटअप हो चुका है, 0 से 0 कैंसिल, 15 का 15 और 15 को 7 बार गुणा करते हैं तो
5 आता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा बच्चों, 2 बचा है, 2 यहां पर बचा है, तो मैंने इसको काट दिया, तो क्या आएगा बच्चों 10 यहां पर भी आ गया। अब 10 इंटू 100 बचा है, 10 इंटू 100 बच्चों क्या होता है 1000 सेंटीमीटर, मतलब 1000 ब्रिक्स, 1000 ईंटों की जरूरत होगी। बच्चों देखिए स्पेस थोड़ा ज्यादा नहीं था मेरे पास, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। गलती क्या हुई थी, यहां पर मैंने पॉजिटिव ले लिया गलती से, ठीक है, बाई चांस, ठीक है। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना है और बाकी कुछ नहीं है, आंसर निकल जाएगा। बस ऐसी छोटी छोटी गलती आप भी एग्जाम में मत करना प्लीज, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर होता है। एक आयत और एक वर्ग दोनों का परिमाप समान है, मतलब कि जो पेरीमीटर है वो एक स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगल दोनों का सेम है। तो यहां पर क्या कह रहा है, यदि वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो और जो आयत है उसकी लंबाई 9 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 मीटर्स, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी तो चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, सिर्फ उस रेक्टेंगल उस आयत की एक ही भुजा दी गई है, उसकी सिर्फ लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई है, चौड़ाई हमें नहीं दी गई। तो हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहली कंडीशन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, एक वर्ग और एक आयत दोनों का परिमाप समान है। तो अब देखिए स्क्वायर के ऊपर फोकस करो, स्क्वायर जो है वर्ग, उसका जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 इंटू भुजा। अब उसकी भुजा हमें दी गई है 8 मीटर, तो भाई 4 इंटू 8 मीटर मतलब कि 32 मीटर, ये वर्ग का परिमाप है, मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर है। अब आप जानते हैं वर्ग एंड स्क्वायर, सॉरी ये जो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर सेम है, सेम है ना। इस कारण से जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, उसका भी परिमाप 32 मीटर्स ही होगा। तो यहां पर जो रेक्टेंगल होता है ना बच्चों, उसका जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ बच्चों क्या दी गई है हमें 9 मीटर, देखिए लेंथ हमें दी गई है 9 मीटर, ब्रेथ हमें मालूम नहीं है और पेरीमीटर हमें मालूम है 32, ठीक है। अब 2 से 32 को काटा तो 16 आ गया। यहां पर क्या बचा बच्चों, 9 प्लस बी इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 16 माइनस 9, डेट इज 17, हाँ 17 नहीं 7 है ना, 7 मीटर। अब 7 मीटर तो बच्चों क्या आ गई, ये रेक्टेंगल की विड्थ आ गई, रेक्टेंगल जो है आयत उसकी चौड़ाई आ गई। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, उसका क्षेत्रफल, उसका जो है ना उसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास है 9 मीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 7 मीटर, क्या था बच्चों 63 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 63 मीटर क्यूब, तो वो हो गया हमारा 63 मीटर क्यूब, ये रहा बी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं 7 को चूज कर लेते हैं, बट ये गलत है यार, हमें उसकी जो है ब्रेड्थ नहीं पूछी गई है, हमें सिर्फ पूछा गया उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल उसका होगा 63 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में, 5वें क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को सिरे के सिरे से जोड़ा गया है, मतलब कि 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एंड ऑफ एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए एक जो क्यूब होता है ना, घन इस प्रकार का होता है, ठीक है, जो स्क्वायर से मिलके बनता है, वर्ग से मिलके बनता है। अब ऐसे 2 घन है, 2 क्यूब हैं जिनकी जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर ईच, है ना, यानी कि हर किसी के पास 5 सेंटीमीटर है। ऐसे कैसे 2 घनों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है बच्चों, देखिए इस प्रकार से ये जो है इनको जोड़ दिया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर यहां भी आ गया, 5 सेंटीमीटर यहां भी आ गया, 5 सेंटीमीटर यहां भी आ गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, जो क्यूब था वो क्यूबॉइड बन गया, जो घन था वो घनाभ बन गया। अब ये पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो बच्चों देखिए जो क्यूबॉइड होता है ना, जो घनाभ होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि ये जो घनाभ बना है ना, ये जो क्यूबॉइड बना है, इसकी हाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ जो होगी, विड्थ
है ना, वो भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो 5 और 5 दोनों जुड़ जाएगी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों कुल मिलाकर क्या हो गया, 25 गुणा में 10, ये क्या हो गया बच्चों, 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सही उत्तर हो जाता है। बच्चों सिंपल है ना, क्यूब को क्यूबॉइड बना दिया तो लेंथ जो होगी वो दोगुनी हो जाएगी अगर दोनों क्यूब सेम है तो। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 4, 12, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो वे फिर से कितने बजे एक साथ बजेंगे? 4 bells ring at interval of 4, 12, 20 and 30 minutes. If they ring together at 10 AM, at what time will they ring together again? मतलब कि 4 घंटियां हैं, 4 bells हैं, वो क्या करती हैं, एक साथ में बजती हैं। कितने बजे बच्चों? 10 बजे एक साथ में बजती है। एक जो है घंटी वो हर 4 मिनट में बजती है, एक घंटी जो है वो हर 12 मिनट में बजती है, एक घंटी जो है 20 मिनट में और एक बजती है हर 30 मिनट में। तो ये कह रहा है कि 10 बजे के बाद कितने बजे एक साथ में वो रिंग करेगी, बजेगी। देखिए इसके लिए क्या करना है, इन सभी का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई जिसने भी फुल कोर्स के अंदर या फिर जो हमारे पुराने वीडियोज हैं उनके अंदर जाकर अगर LCM वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4, 12, 20 और 30 इनका हमें LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो बच्चों क्या आएगा, 4, 12, 20 और 30। सबसे पहले हमने इसका LCM निकाला, 2 का भाग दिया 2 आया, 6 आया, 10 आया, 15 आ गया। 2 का भाग दिया 1 आया, 3 आया, 5 आया, 15 आ गया, ठीक है। फिर से हमने 3 का भाग दिया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, सॉरी यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। फिर 5 का भाग दिया, 5 या 15, 15 30, 30 दूने 60। तो भाई क्या है बच्चों, 60 मिनट है। 60 क्या है बच्चों, मिनट। तो अब देखिए यहाँ पर है 10 बजे, अब 10 बजे के बाद 60 मिनट में हर एक घंटे में ये चेंज होती है। तो भाई 11 बजे फिक्स, 11 AM पर, 11 AM पर ये साथ में बजेंगे। तो भाई C हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया, 11 बजे। आइए बच्चों बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। एक आदमी ने एक घड़ी 3% के लाभ पर बेची। यदि घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपए था तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? देखिए बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश से है वो इसको पढ़ लेना। क्या है ये, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला ये चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। अब उसको क्या है कि 3% का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 3% का, और उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 300 रुपीज। तो बच्चों जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। विक्रय मूल्य क्या होता है, ये जो लाभ है, देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है, प्रॉफिट पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में चेंज करने के लिए बच्चों क्या होता है, CP मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। तो यहां पर CP है मेरे पास 300 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 100, 0 to 0 कैंसिल, 3 3 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 300 रुपए, तो 300 में 9 को जोड़ा, 309 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य हो जाता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 8th नंबर मतलब कि 8वें क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 30 दिनों के महीने में पहला दिन रविवार होता है। 30वें दिन कौन सा दिन होगा या फिर कौन सा वार होगा, ठीक है, कौन सा वार होगा, है ना, कौन सा वार होगा। फर्स्ट डे जो है वो संडे है, रविवार है। तो बच्चों देखिए फर्स्ट डे अगर संडे है, फर्स्ट डे अगर संडे है तो 7 जोड़ दो, मतलब कि 8, उस महीने की 8 तारीख को फिर से संडे आएगा। 8 के अंदर फिर से आप 7 जोड़ दो, 15 तारीख को फिर से संडे आएगा। 15 के अंदर फिर से 7 जोड़ दो, 21 है ना, 21 आएगा। एक सेकेंड, पहले हमने 7 जोड़ा 8 आया, 8 के अंदर 7 जोड़ा 15 आया, 15 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, है ना, 22 तारीख को फिर से संडे आएगा। और 22 के अंदर जब हम 7 जोड़ते हैं तो 29 तारीख को फिर से संडे आएगा। तो भाई अपने को क्या पूछ रहा है, 30 का पूछ रहा है, तो 29 में 1 जोड़ा तो 30 आ गया। संडे में 1 जोड़ा तो क्या आता है बच्चों, मंडे। संडे के नेक्स्ट डे क्या होता है, मंडे, मतलब कि सोमवार। तो सोमवार हमारा सही उत्तर हो जाता है। बच्चों आ गया समझ में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 9वें क्वेश्चन के बारे में। इस व्यंजक का मान होगा, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वैल्यू निकालना है। बच्चों सबसे पहले डिवाइड क्या आएगा बच्चों, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 1,
इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 36, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि 6 में से जो है 6 को सब्ट्रैक्ट किया है 0, और यहां पर 6 बचा है। तो बच्चों फाइनली क्या बचा, 6 प्लस 1, एंड यहां पर फिर से पॉजिटिव है तो प्लस 36 प्लस 0 क्या आएगा बच्चों, 42 प्लस 1 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। बच्चों 5/18 के साथ गुणा किया जाता है 5/18, तो 2 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया अपना उत्तर। अब मान लीजिए कि यहां पर 36 मीटर पर सेकंड होता, 36 मीटर पर सेकंड होता, और उसको हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं बच्चों, 36 गुणा 18/5। बच्चों क्या करते हैं, 18/5 करते, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता। इसी के साथ बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जला